अगर वाकई मौजूदा हुकूमत की सारी गलतियां और नाकामियां सिर्फ इसलिए है कि खान ताबेदार है, तो फिर तो मियां साहब को ताबेदारी में अवार्ड न देना पड़ जाए, क्योंकि उनके दौर में इलेक्शन एक्ट में खत्म नबूवत में तरमीम हो गई, मगर बंदा टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि बंदा ताबेदार था। पाकिस्तान पर आपके दौर में 17,000 अरब रुपए का कर्जा पड़ गया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। मॉडल टाउन में 14 लोगों को गोलियों से भून दिया गया और शरीफों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या बंदा ताबेदार था। सालों से ऑफशोर कंपनीज चलती रही और किसी को मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। IMF के दबाव पर बिजली और गैस की कीमतों में बार बार इजाफा किया गया, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। अमेरिका समेत सारी दुनिया से बदतरीन ताल्लुकात थे। अमेरिका डू मोर कहता रहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दों की जन्नत कहता रहा, पाकिस्तान की जग हसाई होती रही थी, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। आपके दौर में पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ गया, क्या बंदा ताबेदार था। हाजिर सर्विस, भारतीय ऑफिसर, जासूस कुलभूषण यादव बलूचिस्तान और कराची में खून की होली खेलता रहा, लेकिन आप नाम लेने से भी कतराते रहे, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। मुंबई हमलों में भी अपनी ही रियासत को घसीटते रहे, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। सस्ती रोटी और पीली टैक्सी स्कीम में अवाम का पैसा बर्बाद किया, क्योंकि क्या बंदा ताबेदार था। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया, क्यों किया, सबको मालूम है, लेकिन क्या बंदा ताबेदार था। असगर खान के सब जानते हैं, लेकिन क्यों कि क्या बंदा ताबेदार था। यकीनन नाज़रीन, ये तमाम नाकामियां और गलतियां नून लीग की अपनी ही है, और आज भी खान साहब की नाकामियों के पीछे उनकी अपनी टीम ही है। मुझे समझ नहीं आता, सियासी जमातें हर मामले में इदारों को ही क्यों घसीट लेती हैं। शायद उन पर तनकीद करना सबसे आसान काम हो गया है। जावेद साहब, होने क्या जा रहा है कल सर, आर या पार, इस्तीफे आ रहे हैं या सिर्फ बातें ही होंगी कल भी सर। देखें, मैं तहरीक से अलग हो जाऊं, सियासी जमातें दीगर अलग हो जाएं, मगर लोग जो इस हुकूमत वक्त से जान छुड़ाने के लिए बाहर आए हैं और इस बीमारी का इलाज जो 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जिस्म को लागर कर रही है, वो है आइन कानून पर अमल ना करना। उसके इलाज के लिए अब लोग बाहर आ गए हैं। अब किसी तौर पर यह मुमकिन नहीं है, और ये भी याद रखें, हुकूमत वक्त के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई इसको मानेगा, बल्कि अवाम इसलिए निकल रहे हैं कि अब इस बीमारी का मुकम्मल इलाज किए बगैर वो घरों को नहीं जाएंगे। सर, मईशत का भट्टा बिठा दिया, मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया, ये तमाम नारे हैं जो आप लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। सर, महंगाई की शरह में हर हुकूमत के दौर में इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन फिर वो उसी तरह नॉर्मल भी हो जाती है। अब सर, गुज़िश्ता साल जहां महंगाई की शरह 14% तक चली गई थी, मौजूदा साल सर इसके मुकाबले में अब हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, नंबर्स 8 से 10% पर आ गए हैं, यानी हालात बेहतर हो रहे हैं। फिर अब क्यों सर ऑपोजिशन को धरने याद आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप जो हालात बेहतर का मुआवजा कर रही हैं, इसी हुकूमत के एक साल का दूसरे साल से मुआवजा कर रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि 2018 वाला कौन कहती है हमें पाकिस्तान दे दो, हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। भाई 2018 से कर्जे भी बढ़ गए, सूद भी बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई, गैस बिजली के रेट्स भी बढ़ गए, मकबूजा कश्मीर भी आपके हाथ से निकल गया, दुनिया में भी आप तनहा हो गए। इसके बावजूद भी आप कहते हो कि बेहतरी आ रही है। आपकी कोई सिमत, आपकी कोई गवर्नेंस, आपका कोई विजन, आपकी कोई अप्रोच, आपने कोई काम ऐसा किया हो जिसको मिसाल बनाकर लोग ये कहें कि एक तो काम इन्होंने चंगा किया सी, चले बाकी भी अच्छा कर लेंगे। और भाई, आप एक बात नहीं लोगों को बता सकते कि जिस पे PTI के लोग फख्र करें कि हमने 2.5 सालों में ये कारनामा सर अंजाम दिया है, तो फिर किस तरह लोग आपको माफ करें।